नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज तृतीय तिथि आज शाम 6:55 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चतुर्थी तिथि का रात्रि काल आज ही पड़ेगा, तो आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चतुर्थी में व्रत करके रात को चंद्रोदय में व्रत का पारण किया जाता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों चतुर्थी को गणपति की पूजा का विधान है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज के दिन भगवान गणेश जी की उपासना बड़ी फलदायक होती है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाला है। आज के व्रत और पूजन से सभी समस्याओं का हल मिलता है। इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। तो आज गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज रात 11:12 तक हर्षल योग रहेगा। हर्षल योग जैसे हर्ष का मतलब है खुश होना, तो आप आज खुश रहिए। और आज शाम 6:25 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र भी शुभ नक्षत्र में आता है। इसका स्वामी राहु है और इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो आज अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। आज थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ। आज के गणेश चतुर्थी के निमित्त घी में बेसन भूनकर शंकर मिलाकर प्रसाद बनाएं। भगवान को नमस्कार करके प्रसाद का भोग लगाएं और श्री गणेश की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा करें। श्री गणेश के पूजन करके तिल से हवन भी करना चाहिए, तो घर में दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। हवन में श्री गणेश का मंत्र आपको 11 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: गण गणपते नमः, गण गणपतये नमः। ऐसा आपको 11 बार हवन करना है, 11 बार जाप करना है। और जाप करते करते आपको पुष्पांजलि भी अर्पित करने की है। सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लें। आप एक गोमती चक्र लेना है, 5 गोमती चक्र लेके सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध के रखें और फिर बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी सेहत में सुधार नहीं आ रहा है, तो ये उपाय आपको करना है। बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें और श्री गणेश का नाम लेकर नदी में बहा दें, तो उसकी सेहत में सुधार आएगा। पान के पत्ते को साफ करके स्वास्तिक बनाएं। पान के पत्तों के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और पान के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित कर दें, तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। और श्री गणेश की स्तुति करने के लिए श्री गणेश के मंत्र का 51 बार जाप करना है और ओम गण गणपते नमः ऐसा आपको जाप करना है। जल में दूर्वा डालकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखें और विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। फिर तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें, तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लाएं घर में। गणेश की तस्वीर दोनों में साथ में गणेश की और श्री गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लाना है। ईशान कोण को साफ करके लकड़ी के चौकी रखें और पूजा करके भगवान की पुष्पांजलि अर्पित करें, तो इस तरह से बिजनेस में तरक्की होगी। पूजा करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना है। शाम को चावल को अपने पास एक पोटली में रखें और पोटली को अपने ऑफिस में तिजोरी में रख दें, तो इससे बिजनेस में तरक्की होगी। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। आज के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। गणेश गायत्री मंत्र सुख शांति को देने वाला होता है। जिंदगी में सुख शांति के लिए गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये सुख शांति देने वाला गणेश गायत्री मंत्र है। ये आपको जाप करना है। श्री गणेश जी के सामने घी और तेल का एक साथ दीपक जलाना है। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक इंसान की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होता है। तो आइए जलाइए। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये आप कीजिए, तो आपको सुख शांति, घर में समृद्धि, धन संपत्ति सब आपको आ जाएगी। आइए अब कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान ले लेते हैं। बुराई करेगा तो बुरा तुझे मिलेगा, भलाई करेगा तो ईश्वर जरूर देगा। ऐसे कहा जाता है कि अगर बुराई करेगा तो बुरा ही मिलेगा और भलाई करेगा तो ईश्वर ही तुझे देगा।
भलाई करके खाली नहीं जाता है। अब आप भलाई करते हैं तो ईश्वर जरूर देखता है और उसका फल जरूर देता है। कल भी मैंने बताया था कि जैसा कर्म करेगा वैसा आपको फल मिलता है, लेकिन उसके भी वक्त लगता है, उसका वक्त भी तय है। सबका वक्त तय है, आने का भी वक्त तय है और जाने का भी वक्त तय है। तो बीच का जो हमारा समय है वो हम किस तरह से निभाते हैं, किस तरह से हम व्यतीत करते हैं, उस पर ही अपना आने वाला भविष्य, आने वाला जन्म तय होता है। हम थोड़ा थोड़ा करके सब जमा करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके सब जमा करते हैं, लेकिन जाता वो एक ही साथ है कि नहीं? जाता वो एक साथ सब चला जाता है। हम कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से हम एक एक करके हम जमा करते हैं, चाहे धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं, लेकिन वो एक साथ सब चला जाता है। चाहे खूब जमा कर लो धन संपत्ति, चाहे खूब जमा कर लो धन संपत्ति, इतना याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती, आप खाली हाथ ही जाएंगे, कितना भी आप जमा कर लो। संसार में जो भी कुछ मिलता है वो जरूर बिछड़ता है। जो मिलता है वो बिछड़ना, मिलना और बिछड़ना, ये संसार का नियम है। तो संसार में आपको जो भी कुछ मिलता है वो बिछड़ता ही है, चाहे वो कुछ भी हो। हमें अपनी सांसें भी लेते हैं तो उससे भी छोड़नी पड़ती है। आपने सांस ली और फिर छोड़ी, ली और छोड़ी, इससे सांस चलती है और हम जीवित रहते हैं। आप अपने आप ही ध्यान आप करके देख लीजिए। आप सांसें लीजिए और उसको पकड़ के रखिए। थोड़ा समय आप पकड़ के रखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा वक्त आएगा कि उसको छोड़नी ही पड़ती है, नहीं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हमें जो कुछ जमा किया है वो हमने छोड़ना पड़ता है, यहीं पर ही छोड़ के जाना पड़ता है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु हमसे छुड़ा देती है। हाँ, ये सत्य है। हम अगर उसे नहीं छोड़ते हैं, अपने तन से मन से लगा के रखते हैं, तो मृत्यु आकर वो छुड़वा देती है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु हमसे वो छुड़ा देगी। इंसान की जन्म और मृत्यु की कथा सेम है। आपने कभी नोटिस किया है? इंसान की जन्म की और मृत्यु की कथा सेम है। कैसे? अब बताती हूँ। जब इंसान आता है तो अकेला ही आता है। आपने नोटिस किया होगा, जब इंसान आता है तो वो अकेला ही आता है, और जब जाता है तो अकेला ही जाएगा। इंसान जब आता है तो दुखी होकर आता है, रोते हुए आता है। बाहर निकलता है तो रोता हुआ आता है, और जब जाता है तो भी दुखी होकर जाता है। कोई ना कोई बीमारी की वजह से उसे पीड़ा होती है तो वो दुखी होकर जाता है कि उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। और जब वो आता है तो हॉस्पिटल में आता है, और वो जाता है तो ज़्यादातर लोगों को देखा है कि हॉस्पिटल में ही जाता है, बीमारी की वजह से ही जाता है। इंसान जब आता है तो कोई ना कोई उसे गोद में लेकर आता है, जब वो जाता है तो भी उसे उठाकर लेकर जाते हैं, अर्थी पर उठाकर लेकर जाते हैं। बस इतना ही फर्क है कि आज जब आता है तो वो माँ या बाप के गोद में आता है, और जब जाता है तो उसे 4 लोग कंधे पर लेकर जाते हैं। जब वो आता है तो पलंग पर सोता है और सोते रहता है। जब आता है वो पलंग पर सोते रहता है, और जाते वक्त भी वो पलंग पर ही सोया रहता है। आता है तो वो लिक्विड पर होता है। जब वो आता है तो लिक्विड पर होता है, जब वो जाता है तो भी ज़्यादातर वो लिक्विड पर ही होता है। कभी किसी को दांत नहीं होती है, कहते हैं कि मेरे बाबूजी लिक्विड पर हैं, खाली सूप पीते हैं, खाली चाय दाल का पानी पीते हैं, तो वो लिक्विड पर ही होता है। जब वो आता है तो उसको सफ़ेद कपड़े में लिपट लेके आते हैं, नर्स उसे लिपट के कपड़े में लिपट कर लेके आती है। जब वो जाता है तो भी कफन पर ही जाता है, तो कफन से लिपटा हुआ होता है। इंसान जब आता है तो लिक्विड पर होता है, जाता है तो भी लिक्विड पर होता है। तो इंसान के आने और जाने की कथा एक ही होती है, एक जैसी होती है। आपने देखा कि इंसान के आने और जाने की कथा एक ही होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे जमा कर लो हीरे मोती, चाहे जमा कर लो कितने भी हीरे मोती, याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। तो हमें हमें जमा करना है? हमें संस्कार को जमा करना है, अच्छे अच्छे संस्कार लेके जाना है, क्योंकि वो संस्कार ही है जो हमारे साथ जाएंगे। धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाती है, हम कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, जब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाते हैं। लेकिन एक बात है, हमें
कर्मों की पोटली के साथ जाएंगे। दो चीज़ें हमारे साथ चलती है, एक हमारे संस्कार और एक हमारे कर्मों की पोटली, जो हमें अगले जन्म में हम किस तरह से हमारा जन्म होगा उस पर डिपेंड, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। तो अब अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए, किसी का कुछ बुरा भला नहीं कहिए, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और अहंकार तो नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि काम, क्रोध और अहंकार, ये तीन चीज़ें वो इंसान को नाश कर देती है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, इन विकारों से दूर रहिए, नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।